टुडे टॉपिक इज कॉमन डिसीज इन ह्यूमन। हिपोक्रेट ने दिया था, फादर ऑफ मेडिसिन, से हेल्थ क्या होता है। हेल्थ इज नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ डिसीज। हेल्थ अकॉर्डिंग टू हिपोक्रेट, इंडियन आयुर्वेदा के थ्रू क्या होती है हेल्थ, कि इट इज ए स्टेट ऑफ बैलेंसिंग, इट इज ए स्टेट ऑफ बैलेंसिंग ऑफ सर्टेन बॉडी ह्यूमर ऑफ बॉडी फ्लूइड, जैसे कि ब्लैक बाइल फीवर, येलो बाइल, ब्लड, कफ, ये सब मेंटेन होना चाहिए। WHO डिफाइंड हेल्थ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अगर आप फिजिकली फिट हो, अगर आप मेंटली फिट हो, अगर आप सोशली फिट हो, देन यू आर हेल्दी। अदरवाइज आप फिजिकली नहीं हो, आपके हाथ पैर कहीं पेन रहता है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप मेंटली फिट नहीं हो, फिजिकली तो आप देखने में बहुत हैंडसम हो, बहुत स्मार्ट हो, बट यू आर नॉट फिट और यू आर नॉट हेल्दी इन मेंटल स्टेट। आप हमेशा परेशान रहते हो या आप डिसीजन सही नहीं ले पाते हो, देन यू आर नॉट हेल्दी। एंड सोशल वेलबींग, कि आप सोशली, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सिर्फ अपने काम छोड़ के पंचायत में लग जाओ, बट सोशली भी आपको फिट होना चाहिए कि कहाँ पे कितना बोलना है, कहाँ क्या करना है। ओके, अब अवर हेल्थ कैन बी अफेक्टेड बाई इन्फेक्शंस। कैसे हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो जाए तो हमारा क्या होगा, फिजिकली परेशान हो जाएंगे हम। जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, उससे भी हम फिजिकली, हमारे अंदर बहुत सारी डिसीज़ हो जाएंगी, डाउन सिंड्रोम हो जाएगा, बहुत सारी डिसीज़ हो जाएंगी, और उसकी वजह से आप मेंटली भी हेल्दी नहीं रह पाओगे। एंड लाइफ स्टाइल कैसी होती है, जिन लोगों की लाइफ में बहुत टेंशन होता है, या लाइफ स्टाइल कैसी है, आप कब सो रहे हो, कब उठ रहे हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, आप किस इन्वायरमेंट में जी रहे हो, आपका वर्क कल्चर कैसा है, तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, वो डायरेक्टली अफेक्टेड योर मेंटल हेल्थ। अब मेंटेन कैसे रख सकते हैं, आवर हेल्थ कैन बी मेंटेन्ड बाई, अगर आप बैलेंस डाइट लो। जो जंक फूड होता है उसकी वजह से भी हम फिजिकली भी बीमार होते हैं और मेंटली भी होते हैं। ठीक है, अगर आप कंटिन्यू जंक फूड खाते हो, मतलब ऐसा नहीं है मंथली एक बार ले सकते हो, बट अगर आप कंटिन्यू खाते हो कि आज भी खा रहे हैं कल भी खा रहे हैं, तो फिर आप एक्टिव फील नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, जिससे आप स्पेशली मेंटली फिट रहोगे। अवेयरनेस अबाउट डिसीज एंड देयर इफेक्ट्स, वैक्सीनेशन कराते रहिए, कोई डिसीज ना हो। फॉर ह्यूमनाइजेशन, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज, इधर उधर मत फेंकिए, अदरवाइज सड़ेगा गलेगा और फिर उससे बैक्टीरिया वायरस प्रोड्यूस हो गए। कंट्रोल ऑफ वैक्टर्स, मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन इन फूड एंड वाटर, साफ सुथरा खाना पानी के लिए। रिसोर्सेज आर नेसेसरी टू फॉर अचीविंग गुड हेल्थ। ये और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट ये आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो आपको ये तो याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। और अभी आपके नीट एग्जाम के लिए एनसीईआरटी में जो भी लिखा हुआ है ना, बस वही आपको याद करना है। अब देखो डिसीज़ क्या होता है, टू टाइप की होती है, कॉन्जेनिटल डिसीज होती है और एक्वायर्ड होती है। एनी चेंज फ्रॉम नॉर्मल स्टेट, अब नॉर्मल स्टेट में हो, दैट कॉज डिसकम्फर्ट, आपको मेंटली कोई प्रॉब्लम होने लगी, आपको सोचने लग गए, आप मेंटली वर्क नहीं कर पा रहे हो प्रॉपर, और आपको फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो रही है, अफेक्ट द वर्किंग ऑफ ऑर्गन्स एंड सिस्टम, कैरेक्टराइज्ड बाय सम साइंस एंड सिम्टम। टाइप्स ऑफ डिसीज कैसी होती, मीन्स एक क्या है, आपका नॉर्मल स्टेट है, आप फिजिकली नॉर्मल हो, आप मेंटली नॉर्मल हो, आप सोशली नॉर्मल हो, ठीक है, देन यू आर ओके, यू आर हेल्दी पर्सन। बट इफ एनी प्रॉब्लम इन योर हेल्थ, हेल्दी मीन्स एनी प्रॉब्लम इन योर मेंटल स्टेट, एनी प्रॉब्लम इन योर फिजिकल स्टेट, एनी प्रॉब्लम इन योर सोशली, कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप सोशली गेट नहीं कर पा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें होती है, आप मेंटली परेशान फील कर रहे हो, या आपको फीवर हो गया, आपको फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो गई, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, डिसीज़। सिर्फ ये नहीं है कि आपको फीवर है, आपको फिजिकल प्रॉब्लम है तभी डिसीज़ है, मेंटली प्रॉब्लम है तो भी डिसीज़ है, सोशली प्रॉब्लम है तो भी डिसीज़ है। टाइप्स ऑफ डिसीज़ कैसी होती है, टू टाइप की, कॉन्जेनाइटल डिसीज़ एंड एक्वायर्ड डिसीज़। कॉन्जेनाइटल डिसीज़ क्या होती है, फ्रॉम बर्थ आती है, एंड एक्वायर्ड डिसीज़ एक्वायर फ्रॉम बर्थ। ये क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर। एक्वायर्ड डिसीज़ होती क्या है बच्चे, एक्वायर्ड डिसीज़ ऐसा नहीं कोई बचपन से आ जाती है या हमारी बर्थ से पहले से आ जाती है, एक्वायर्ड हम एक्वायर करते हैं ना। ये टू टाइप की होती है, इस चैप्टर में आपको यही पढ़ना है कि एक्वायर्ड डिसीजेस क्या होती है। टू टाइप्स की होती है, कम्युनिकेबल होती है और नॉन कम्युनिकेबल होती है। जैसे कम्युनिकेबल क्या है, इन्फेक्शन फैलाती है, और ये क्या होती है, नॉन इन्फेक्शियस होती है। कम्युनिकेबल में स्प्रेड थ्रू पैथोजेंस, मीन्स ये एक से दूसरे में हो जाती है, जैसे बैक्टीरियल जो होती है, वायरस जो होती है, हेलमिंथीज वाली होती है, फंगस होती है, प्रोटोजोन्स होती है, ठीक है। एड्स,
एड्स जो होती है वो भी कम्युनिकेबल डिसीज़ होती है, आप याद रखना, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं और टीवी में भी ऐड आते हैं, बहुत सारे ऐड हम लोग देखते हैं कि एड्स छूने से नहीं होता, एड्स साथ बैठ के खाना खाने से नहीं होता है, ऐसे लोगों से दूर मत रहिए। पर बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से एड्स एक इंसान से दूसरे में हो जाता है। तो एड्स इज ए कम्युनिकेबल डिसीज़, याद रखिएगा। नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस क्या होता है, ये स्प्रेडिंग नहीं होती है इसमें, मीन्स ये नॉन कम्युनिकेबल है ना, तो ये एक से दूसरे में नहीं होगा। जैसे डायबिटीज़, अब ऐसा थोड़ी ना कि किसी इंसान को डायबिटीज़ है, देखो डायबिटीज़ में बहुत मना हो जाता है कि आप शुगर मत लो, आप एक्सरसाइज करो, इट्स ओके, ये डायबिटीज़ होने की बात है। डायबिटीज़ होता मेन, उसका जो मेन रीज़न है ना, डायबिटीज़ होता है स्ट्रेस की वजह से। कोई भी डेफिशिएंसी है, किसी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, बी की है, कोई भी डेफिशिएंसी है, तो इसका ये थोड़ा ना कि आप उसके साथ खाना खाओगे, उसके साथ उठोगे बैठोगे तो आप में भी डेफिशिएंसी हो जाएगी। ये तो डिपेंड करेगा कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। डिसऑर्डर, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़, ओके, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़। तो अब कोई इंसान ड्रिंक करता है, बहुत शराब पीता है, बहुत कुछ भी कोकेन लेता है, कुछ भी किसी भी टाइप का नशा करता है, तो आप उसके साथ बैठने से सीख थोड़ी जाओगे, वैसे संगति का असर हो तो जाता है बट कम्युनिकेबल नहीं है ना, बात ये है। अब देखो कुछ बैक्टीरियल डिसीज पड़ते हैं जैसे टाइफाइड, इसका मेन किसकी वजह से होता है, कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है, साल्मोनेला टाइफी, याद रखना। एंटर्स स्मॉल इंटेस्टाइन, याद रखना कि किसकी वजह से हो रहा है और किस ऑर्गन को इफेक्ट कर रहा है और इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं। एंटर्स स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर एंड माइग्रेट टू अदर ऑर्गन्स थ्रू ब्लड। ठीक है, पहले आपने क्या किया, कुछ भी आपने खाना पानी खा लिया जो कॉन्टामिनेटेड था, और फिर आपने खा लिया, उससे आपको डिसीज़ हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहले फ़र्क पड़ता है और उससे ब्लड के थ्रू क्या होता है, पूरी बॉडी में चला जाता है। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, सस्टेन हाई फीवर 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, वीकनेस रहती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, स्टमक पेन होता है, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट। इन सीवियर, ये बहुत बार एग्जाम में आया है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, डिसीज़ आते हैं एग्जाम में। कोई ना कोई डिसीज, कोई भी पेपर ऐसा नहीं होता जो विदाउट डिसीज़ बन जाए। कुछ पेपर में आपका जो पेपर आता है ना वो 80% आउट ही होता है, पता होता है कहाँ से आएगा। तो याद रखना बच्चे, क्या है इसमें, बैक्टीरियल डिसीज, टाइफाइड होता है, किसकी वजह से होता है, साल्मोनेला टाइफी। एंटर्स स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर एंड माइग्रेट टू अदर ऑर्गन्स थ्रू ब्लड। सस्टेन्ड हाई फीवर 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन, स्टमक पेन, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट। इन सीवियर केसेस इंटेस्टाइनल परफोरेशन, इंटेस्टाइनल परफोरेशन की वजह से डेथ भी हो सकती है। ये सीवियर केस में होता है, जैसे कि टाइफाइड हो गया, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आपको सारे सिम्टम्स आ गए बट आप कंटिन्यू वर्क करते जा रहे हो, तो धीरे धीरे क्या होगा, इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाएगा और आपकी डेथ हो जाएगी। कन्फर्म्ड कैसे होता है, विडाल टेस्ट, पूछ याद रखना, कन्फर्म्ड बाई विडाल टेस्ट कराते हैं। मैरी मेलन की वजह से हुआ था, निकनेम टाइफाइड मैरी, कैरियर ऑफ टाइफाइड। ये क्या करती थी, वॉशरूम जाती थी और अपने हैंड वॉश नहीं करती थी और बहुत टाइम तक ये ऐसे लोगों को खाना खिलाती रही और इनकी वजह से टाइफाइड देखा गया और ये लंबे टाइम तक लोगों में रहा, तो इसलिए इनका नाम पूरा फेमस हो गया, मैरी मेलन। ओके, नेक्स्ट जो डिसीज़ है वो है निमोनिया। कॉज क्या है, स्ट्रिप्टोकोकस न्यूमोनियाई एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बाई ड्रॉपलेट्स और एरोसोल। देखो ये सारी डिसीज हो कैसे रही, या तो ओरली होंगी, हम कुछ खा लेंगे, जैसे कॉन्टामिनेटेड आपने फूड खा लिया, वाटर ले लिया, या फिर क्या होता है कि आपके ड्रॉपलेट से एरोसोल से हो गया, जैसे कि कोल्ड वगैरह होता है। बाई ड्रॉपलेट और एरोसोल इन्फेक्शन, इन्फेक्ट्स क्या करता है, एल्वेलाई ऑफ लंग्स, एल्वेलाई ऑफ लंग्स किसको अफेक्ट करता है, एल्वेलाई ऑफ लंग्स। टाइफाइड किसको अफेक्ट करता है, बताओ, टाइफाइड किसको अफेक्ट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को, और ये किसको इन्फेक्ट करता है, एल्वेलाई ऑफ लंग। टाइफाइड किसकी वजह से होता है, ओरली हो रहा है, आप कॉन्टामिनेटेड फूड या वाटर ले रहे हो। निमोनिया किसकी वजह से हो रहा है, ड्रॉपलेट और एरोसोल इन्फेक्शन की वजह से। एल्वेलाई गेट्स फिल्ड विद फ्लूइड लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन में। ऑब्वियस सी बात है कि अगर एल्वेलाई क्या होता है, 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ना ब्रीदिंग वाले चैप्टर में, कि एल्वेलाई जो होता है वो मेन साइट होता है आपका एक्सचेंज का, मीन्स CO2 जो होती है वो इन से आउट होती है और O2 जो होती है वो आउट से इन जाती है। तो एल्वेलाई में प्रॉब्लम हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है रेस्पिरेशन में दिक्कत हो गई। सिम्टम्स क्या है, फीवर विद चिल्स, कफ एंड हेडेक। इन सीवियर केसेस लिप्स एंड नेल्स टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। और क्या इफेक्ट आता है, ठीक है, इन सीवियर केसेस में क्या होता है कि लिप्स एंड नेल्स टर्न्स ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। नेक्स्ट वन इज डिप्थीरिया, किसकी वजह से होता है बच्चे,
कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेराई, हाई ग्रेड फीवर, अफेक्ट किसको करता है, थ्रोट को। अभी तो डिप्थीरिया के टीके लगने लगे हैं, मतलब उसके इंजेक्शन दे दिए जाते हैं, तो इतना होता नहीं है। पहले बच्चों में बहुत दिखाई देता था, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता था कि बच्चों में गले में एक लेयर सी बन जाती थी, जिसकी वजह से उनको सफोकेशन होता था एंड दे आर नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली। किसकी वजह से होता है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, हाई ग्रेड फीवर, अफेक्ट्स थ्रोट एंड कॉजेज सफोकेशन। अब प्लेग क्या होता है, प्लेग में क्या है, यर्सीनिया पेस्टिस, ब्लैक डेथ होती है प्लेग। पैरासाइट ऑफ रैट फ्ली, क्या है, जीनोफाइलस च्योपस की वजह से। इसके सिम्टम्स क्या है, हाई फीवर, हेडेक, enlargement ऑफ एक्सिलरी lymph नोड्स। इस चैप्टर में एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना है, आप देखना, वहाँ पे बताया गया है लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, लिम्फ वेसल्स क्या होते हैं, ठीक है। enlargement ऑफ एक्सिलरी lymph नोड्स, और सिम्टम्स क्या होते हैं, रेड पैचेस अपीयर ऑन स्किन विच टर्न्स ब्लैक एंड डेथ। अब इसके बाद ये बैक्टीरियल डिसीज हो गई। नेक्स्ट वन इज ए वायरल डिसीज। इसमें क्या क्या है, कॉमन कोल्ड। वायरस जो होता है ना, वो कभी मरता नहीं है, सिर्फ पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। वो 1 से सेकेंड में कंप्लीट हो जाएगा, उसकी साइकिल को रोका जा सकता है, ठीक है, उसकी साइकिल को रोकेंगे जिसकी वायरस और आगे ना बढ़े, अदरवाइज वायरस किल नहीं होता है। कॉमन कोल्ड जो होता है, ये किसकी वजह से होता है, राइनो वायरस, ग्रुप ऑफ वायरस, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट्स। ये क्या होता है, ये बहुत इन्फेक्शियस डिसीज होती है। कोल्ड तो होता है ना, किसी एक बंदे को अगर घर में कोल्ड हो गया ना, तो बहुत मोस्ट प्रोबली सभी को हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस डिसीज होती है। ट्रांसमिट्स थ्रू ड्रॉपलेट रिजल्टिंग फ्रॉम कफ, स्नीज, और इसकी साइकिल जो होती है बहुत स्मॉल होती है, 3 to 5 days, 3 to 7 days, ठीक है। थर्ड डे से थोड़ा ठीक होने लगता है और 7 days में ये कम्प्लीटली ठीक हो जाता है। इन्फेक्ट नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स, याद रखना, इन्फेक्ट नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स, लंग्स को फर्क नहीं पड़ता कोल्ड से। नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, हॉर्सनेस, कफ, हेडेक, टायर्डनेस, यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 7 days, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हेपेटाइटिस बी। किसके वजह से होता है, बीबी, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, याद रखना बच्चे। और क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती है, मदर से भी चली जाती है बच्चे में। यूट्रस में अगर बेबी है, मदर्स में हेपेटाइटिस बी है, तो प्लेसेंटा के थ्रू बेबी में ट्रांसफ़र हो जाता है। सीवियर लिवर डैमेज, जॉइंटिस हो जाता है। रिकॉम्बिनेशन डीएनए वैक्सीन इसमें यूज़ करते हैं, हेपेटाइटिस बी का जो टीका देते हैं ना, ये लास्ट वाली क्लास में मैंने पढ़ाया था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन इसको देते हैं ना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन में क्या करते हैं कि पूरा कोई भी ऑर्गन है ना, मैं दोबारा रिपीट कर दे रही हूँ, कोई भी ऑर्गन है तो वो पूरा आपकी बॉडी में एंटर नहीं कराते हैं। उसकी सरफेस में जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं, किसी वेक्टर से उसको अटैच कर देते हैं और उसके बाद किसी होस्ट में डाल देते हैं। तो उसका क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है और उसको निकालते हैं और किसी की बॉडी में एंटर करा देते हैं। क्योंकि पूरे ऑर्गन का काम नहीं है ना, जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रही है एंटीजन, बस उसको एंटर कराओ। तो इसको क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन यूज़ करते हैं वो हेपेटाइटिस बी के लिए। ट्रांसमिट तो पेरेंटल एंड सेक्सुअल रूट के थ्रू जाता है। आप किसी हेपेटाइटिस बी जो होता है वो सेक्सुअली भी हो जाता है, ठीक है। अगर हस्बैंड को है तो वाइफ को हो जाएगा, वाइफ को है तो हस्बैंड को हो जाएगा, या आप कोई आपका अदर पार्टनर है, जैसे कि किसी के थ्रू भी हो जाएगा सेक्सुअल रूट, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि क्रॉस प्लेसेंटा, अगर मदर को है तो बेबी को भी हो जाएगा, ओके। अब देखो पोलियो, पोलियो क्या होता है, पोलियो वायरस कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। पोलियो वायरस कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। और हेपेटाइटिस बी कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। याद रखना, पूरा चैप्टर आपने पढ़ लिया, इतनी छोटी सी बात छोड़ दी, हो सकता है पूरे एग्जाम में आपसे यही पूछ लिया जाए। इसके बाद देखो पोलियो क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, स्टिफनेस ऑफ नेक, वीकनेस ऑफ पर्टिकुलर स्केलेटल मसल। स्टार्टिंग कैसे होता है, हाई फीवर, पेन इन बॉडी, पैरालिसिस ऑफ लिम्ब मसल्स। अब देखो हेलमिंथेस डिसीज क्या होते हैं, एस्केरिसिस, एस किसकी वजह से होता है, एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस, कॉमन राउंड वर्म होता है। इससे होता है कि इंटेस्टाइनल पैरासाइट, इंटरनल ब्लीडिंग होती है, मस्कुलर पेन होता है, फीवर, एनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज। एग ऑफ पैरासाइट
egg of the parasite excreted along with the feces of infected person which contaminates soil, water, plants etc. ये तो सभी में हुआ होता है. जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, अब तो बहुत हाइजीन मेंटेन करते हैं बच्चे को बिल्कुल. अब तो बहुत ज़्यादा हाइजीन मेंटेन अब बच्चों में नहीं भी होता है, लेकिन पहले के टाइम पे ये लगभग सारे बच्चों को होता था, क्योंकि आपके मॉम डैड के पास इतना टाइम नहीं होता, सब लोग वर्किंग होते थे, सबके पास काम होता था. तो बच्चे क्या हो रहे हैं, जैसे खाना खा रहे हैं या कोई भी चीज़ खा रहे हैं, उनका हाथ में ही पकड़ा दी गई, अब उनके हाथ से गिर गई. अब बच्चे हैं, थोड़ा सा उनके पास है, उनके हाथ से गिर के वो छोड़ेंगे थोड़ी ना, तो फिर उसको वो ज़मीन से उठा के खा लेते थे. अब ज़मीन में हो सकता है कि वहाँ पे एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस रहे हो, बिकॉज इट इज़ अ कॉमन राउंड वर्म एंड प्रेजेंट इन सॉइल मेनली. वहाँ से उठाया, उन्होंने खा लिया, अब उनकी बॉडी में एंटर कर गया. ठीक है. अब जिसको कहते हैं ना केचुआ, पेट का कीड़ा, तो ये लगभग सारे बच्चों में पहले होता था. इंटेस्टाइनल पैरासाइट होता है, इंटेस्टाइन में जाके चिपक जाता है. इंटरनल ब्लीडिंग्स होती है, बहुत मस्कुलर पेन होता है, फीवर हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज. तो एग ऑफ पैरासाइट एक्सक्रेटेड अलॉन्ग विद द फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन विच कॉन्टामिनेट सॉइल, वाटर एंड प्लांट्स में होता है. इन्फेक्शन अकर बाई टेकिंग कॉन्टामिनेटेड वाटर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स. वाटर में प्रेजेंट है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनको आपने बिना वॉश किए खा लिया, क्योंकि ये तो मिट्टी से आ रहा है ना, पता नहीं कितनी जगहों से आ रहा है, और ऑब्वियसली बात है ये तो मिट्टी से आते हैं. फ्रूट्स ऐसा तो है नहीं कि आपने पेड़ से तोड़ा और बस डायरेक्ट पैक किया, ऑब्वियसली बात है बहुत सारी मिट्टी वगैरह में रहता है और इसको वॉश नहीं करते, तो बिना वॉश किए और प्रॉपरली वॉश किए आपने खा लिया, तो हो सकता है ये यहाँ पे प्रेजेंट हो और आपको हो जाए. नेक्स्ट क्या है, एलिफेंटिसिस. ये किसकी वजह से होता है, वाउचेरिया. वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी. फिलेरियल वॉर्म होता है, फिलेरिसिस बोलते हैं. स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑर्गन्स इन विच दे लिव फॉर मैनी ईयर्स. बहुत टाइम तक रहते हैं तो हो जाता है. और इसमें क्या है ना कि जो NCERT है बच्चे, उसमें डायग्राम मेल्स का बना हुआ है, बट ऐसा नहीं है, ये मेल्स में भी होती है और फीमेल्स में भी हो जाती है. इसमें क्या होता है, लोअर लिम्ब में डिफेक्ट हो जाता है, हाथी की तरह पैर हो जाता है, सो इट इज़ कॉल्ड एलिफेंटिसिस. और ये अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है तो जेनेटल ऑर्गन्स को भी ख़राब कर देता है, जिसकी वजह से कभी कभी स्टेरिलिटी शो होती है. स्लोली डेवलपिंग कोरोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑर्गन्स इन विच दे लिव फॉर मैनी ईयर्स. यूजली द लिम्फैटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्स ऑफ ब्लॉक्ड. जेनेटल ऑर्गन्स आर ऑल्सो ऑफन अफेक्टेड. स्वेलिंग इन टेस्टिस एंड स्कॉटम. तो इसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी स्टेरिलिटी आ जाती है. ट्रांसमिटेड टू ए हेल्थ पर्सन तो द बाइल बाई फीमेल मॉस्किटो वेक्टर. याद रखना किसकी वजह से होता है, फीमेल मॉस्किटो वेक्टर की वजह से होता है, मेनली किसकी वजह से, क्यूलेक्स. नाम आ जाता है एग्जाम में. क्या होता है कि इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन ऑल्सो प्रेजेंट इन फीमेल. फंगल डिसीज का ये स्पेशल पता है मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये डायग्राम मेल का बना हुआ है. NCERT में बच्चे सोचते हैं मेल्स में ही होता है, नो, ये सेम सारे कैरेक्टर जो होते हैं फीमेल में ही होते हैं, और होती की वजह से होता है, मॉस्किटो की वजह से होता है, और फीमेल मॉस्किटो की वजह से होता है. आतंक मचा रखा है फीमेल ने. ट्रांसमिटेड टू ए हेल्थ पर्सन तो द बाइल बाय द फीमेल मॉस्किटो वेक्टर. मेनली नाम याद रखना किसकी वजह से, क्यूलेक्स. अब देखो फंगल डिसीज क्या होते हैं, क्या होते हैं फंगल डिसीज. रिंग वॉर्म्स किसके होता है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन. वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस डिसीज होता है. अपीयरेंस कैसा होता है, ड्राई scaly lesions on various parts of the body such as skin, nail और scalp. Generally acquired किसकी वजह से होता है, generally acquired towels, cloths और even the comb of infected individuals. किसी की भी आप comb यूज़ मत करो, towels यूज़ मत करो, क्लॉथ्स यूज़ मत करो, ये सब चीज़ें हो सकता है उसको इन्फेक्शन हो, और ये कम्युनिकेबल डिसीज़ है, एक से दूसरे में तुरंत हो जाती है, और किसकी वजह से होती है ये भी आपको याद रखना है. ठीक है. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कैंसर, एड्स. ये सारी डिसीज़ आपकी कंप्लीट हो गई, आपको डिसीज़ ये सारी पढ़नी थी, कंप्लीट हो गई. अभी पैरासाइट, अभी वो मुझे और पढ़ाना है प्लाज्मोडियम और पढ़ना है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे. उसके बाद एड्स, कैंसर, ये फिर ड्रग्स.